हो मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत की आज़ादी का आज हम एक महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आज के ही दिन भारत आज़ाद हुआ था साल 1947 में, 1947 में। भारत को आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें से हम सभी लोग जानते हैं शहीद भगत सिंह साहब के बारे में, राजगुरु साहब के बारे में, चंद्रशेखर जी के बारे में। इसके साथ साथ महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय। इसके अलावा भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। समय समय पर बहुत सारे आंदोलन किए गए, जिसके चलते भारत आज़ाद हो पाया साल 1947 में, 1947 में से। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो आंदोलन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, या कुछ ऐसे चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जिससे समाज भी आज़ाद हुआ है। कुछ ऐसी प्रथाएं भी थी जिससे समाज भी कहीं ना कहीं आज़ाद नहीं था। उन प्रथाओं से भी समाज को आज़ाद कराने का जो काम है वो हमारे देश के उन महापुरुषों के द्वारा किया गया है, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय की अपनी ही सगी भाभी, जिन्हें सती कर दिया गया था 1811 में। राजा राम मोहन रॉय के भाई के मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनकी सगी भाभी को सती कर दिया गया था, जिसके चलते उन्होंने कसम खाई कि वो अपने इस जो ये सती प्रथा है इसे समाप्त करा देंगे इस देश से, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। उनके प्रयासों और विलियम बेंटिक की मदद से साल 1829 में सती प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलकर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई, उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका नजर आएगी आपको भारत की आज़ादी में। उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको भारत को आज़ाद कराने में यहाँ पर नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी जी ने भी भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अगर हम बात करें उनके द्वारा किए गए भारत के सबसे पहले, मतलब भारत में सबसे पहले आंदोलन के बारे में, तो चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 में देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में, उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और आपको 1942 में, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे जो मूवमेंट्स हैं, जो आंदोलन है, वो देखने के लिए मिलेंगे। और साल 1942 के इस मूवमेंट पे, या फिर साल 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने कहा करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के साथ बारे में, तो एक बहुत ही मेजर और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई उनके भी द्वारा इस देश को आज़ाद कराने में। और आज जो हम स्वतंत्र हैं, इन सभी लोगों की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। ये बात है सर 1947 की। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि भारत से पहले पाकिस्तान को कैसे आज़ाद किया गया, कई सारे विद्यार्थियों को इसके बारे में नहीं पता होता है। क्योंकि अगर देखिए, मैं भारत की आज़ादी की गाथा यहाँ पर आपको सुनाऊंगा तो मुझे कम से कम 10 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि इतनी आसानी से हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। हमारे देश को आज़ाद करने में लोगों ने अपना खून बहाया है और इस देश को आज़ाद करवाया है। जो आज़ादी आज हमारे पास है, जो स्वतंत्रता आज हमारे पास है, ये हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश के उन वीर जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, और बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल पर जाकर इस देश को आज़ाद कराने में उनकी भूमिका है। मगर एक यहाँ पर लास्ट में बस ये चीज़ बोलूंगा कि भारत से पहले पाकिस्तान कैसे आज़ाद हो गया। तो माउंट बैटन के बारे में आपने सुना होगा, जो आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। माउंट बैटन को भारत में गवर्नर जनरल का पद संभालना था, और पाकिस्तान को भी आज़ाद करना था, भारत को भी आज़ाद करना था, और सेम डे पर ये दोनों काम करना पॉसिबल नहीं था। जिसके चलते वो 14 अगस्त को ही पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर देंगे, और बाद में 15 अगस्त को भारत आज़ाद होगा। और भारत के आज़ाद होने पर रात 12 बजे जो सबसे पहले स्पीच, सबसे पहले भाषण दिया जाएगा, वो दिया जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो दूसरा भाषण लाल किला पे दिया जाएगा दूसरे व्यक्ति के द्वारा, वो आपको मिल जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके द्वारा सबसे प्रथम भाषण, मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर के भाषण जो है वो दिए जाएंगे। और इसके चलते अगर आप इमेजिन करेंगे ना सर, उस क्षण को इमेजिन करेंगे, उस मोमेंट को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस रात को, कि लोग अब मतलब लोग वो एक तरीके से, आप दिवाली, दशहरा, उनको तो इमेजिन नहीं कर सकते उस समय क्या माहौल रहा होगा जब हम आज़ाद हुए होंगे। 15 अगस्त 1947 की वो रात जब कोई नहीं सोया होगा इस देश में, लोगों ने महोत्सव मनाया होगा, लोगों ने जश्न मनाया होगा, क्योंकि आज़ादी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ उन लोगों के चित्र मैंने यहाँ पर लगाए हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने में बहुत मेजर रोल निभाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा भी कई अनगिनत आपको स्वतंत्रता सेनानी मिल जाएंगे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक।
व्यक्तियों को कुचलकर वह विचारों को नहीं मारा जा सकता। शहीद भगत सिंह साहब। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा मेरे जज्बातों में से एक कदर वाकिफ है मेरा कलम में इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगा। लाला लाजपत राय के द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई थी। और वंदे मातरम। तो एक बार अभी सभी लोग जो अपने घर में बैठे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार हुंकार के साथ बोलिए वंदे मातरम। और क्या आप सही मायने में आजाद हो पाए, इस चीज को जरूर सोचिएगा, क्योंकि आजादी केवल ये नहीं है कि आप रोड पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। आजादी क्या आप मन से आजाद हो पाए, क्या आप उन बंधनों से आजाद हो पाए, क्या आपने पुरानी प्रथाओं को छोड़ा। पुरानी प्रथाओं को छोड़ने का अर्थ यहां पर यह नहीं है, जैसे अब मैंने आपको बोला यहां पे सती प्रथा के बारे में, क्या आपके आसपास आज भी बाल विवाह होते हुए आपको नजर आता है? क्या आज भी आपके गली में वो 14 वर्ष की आयु से कम बच्चा जो है वो भारी उद्योगों में, भारी कारखानों में आज भी काम करता है? अगर करता है तो शायद आप आज भी वो लोग जो है वो आजाद नहीं हो पाए। और उनको आजाद करने के लिए भी हमें इस देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका अभी हम जो युवा हैं हमें निभानी है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आज़ादी के इस पावन पर्व को सही तरीके से मनाइए, जश्न को मनाइए और उन पलों को याद कीजिए, उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वंदे मातरम। जय हिंद।